मध्य प्रदेश सरकार युवा नीति 2023 लेकर आई है। 23 मार्च 2023 वो दिन याद आता है जब युवा महापंचायत मध्य प्रदेश की राजधानी में हुई और इस युवा नीति को लेकर आया गया। ऐसे में कितना असर ये युवाओं के लिहाज से परिवर्तन ला पाएगी मध्य प्रदेश में, खासतौर पर अगर हम सीखो कमाओ योजना की बात करते हैं। नमस्कार सर। युवा नीति के अंतर्गत कौशल विकास के मामले में मैं सबसे पहले थोड़ा सा समझाना चाहूँगा सर कि पहले कौशल विकास का जो काम था ये सिर्फ ITI के ज़िम्मे था, और जब नई शिक्षा नीति आई तो कौशल विकास को शिक्षा के साथ जोड़ा गया। और जब हम सिर्फ कौशल विकास पे काम करते थे तो एक छोटा सा टारगेट हम अचीव कर पाते थे, जबकि यूथ हमारे सामने बहुत ज़्यादा था, हम उसके हाथ में कौशल नहीं पहुंचा पाते थे। और आज की स्थिति में कि जब माननीय मुख्यमंत्री साहब ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना एक महत्वाकांक्षी योजना जिसमें कौशल विकास का सिखाने का दायरा बढ़ा दिया उन्होंने। अभी हम क्या करते थे कि हमारे यहाँ 10th बाद बच्चा आता था, हम उसको ट्रेन करते थे, फिर वो ट्रेनिंग करता था, फिर प्लेस होता था। सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो योजना प्रस्तुत करी है, इसमें युवा ख़ास तौर पे ऑन जॉब ट्रेनिंग करेगा इंडस्ट्री के अंदर, और उसमें उसको 75% जो स्टाइफंड है वो मिलेगा, और 25% स्टाइफंड कंपनी देगी। कंपनी ज़्यादा भी दे सकती है। अभी हमारे यहाँ सिर्फ ये व्यवस्था थी कि कुछ कैटेगरी के बच्चों के लिए हम छात्रवृत्ति दे देते, बच्चे मोटिवेट नहीं हो पाते थे, कुछ बच्चे आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते थे, नहीं ले पाते थे एडमिशन फ़ीस के कारण से। लेकिन अब ये स्थिति बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कोई भी बच्चा अपने अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार जॉब सेलेक्ट कर सकता है, कंपनी सेलेक्ट कर सकता है, ज़िले में, स्टेट में, और स्टेट के बाहर ये व्यवस्था है। और अभी हम अकेले काम कर रहे थे, अब हमारे साथ में इंडस्ट्री भी काम कर रही है, साथ में उनके पंजीयन स्टार्ट होने वाले इंडस्ट्री के बाद हम युवाओं के पंजीयन करेंगे, और निश्चित ही बहुत बड़ी तादाद में युवाओं को कौशल विकास होगा युवाओं का। तो हम कहें कि एक तीर से दो निशाने भी सरकार ने कहीं ना कहीं किए हैं, या दो समस्याओं का समाधान इस योजना के ज़रिए हुआ है। क्योंकि जब बात की जाती है तो मध्य प्रदेश में एक कंसर्न संबंधित उद्योगपतियों का था कि उन्हें ट्रेंड लेबर मिले, अच्छे कर्मचारी मिले, और दूसरी तरफ ट्रेनिंग भी मिल जाए युवाओं को और साथ में स्टाइपेंड भी मिल जाए। तो दो समस्याओं का समाधान, एक तीर से दो निशाना, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल होना चाहिए, युवा पीछे नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर ये योजना अगर हमारे युवा बहुत अच्छे से समझ लें तो उनका एक काम बिल्कुल हल हो सकता है। अभी हम क्या सोचते हैं, हमने पढ़ लिया है, हमने एजुकेशन ले लिया, हम BA हो गए, MA हो गए, अब हमें जॉब चाहिए है। अब आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है, आप जाएंगे, सीखेंगे, कमाएंगे, और ये टेंशन आपका ख़त्म कि हमें रोज़गार चाहिए, और ट्रेंड हो जाएंगे। और जब आप ट्रेंड हो जाएंगे उसके बाद में आप रोज़गार भी प्राप्त कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अपना खुद का व्यवसाय भी आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में कौशल है। और मेरा अपना मानना है सर, मेरा अनुभव है कि यदि किसी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना है या उसका आत्मनिर्भर करना है उसको, तो उसका कौशल विकास कर दिया जाए। बेशक, यदि आपके हाथ में हुनर है तो आप कम से कम बेरोज़गार तो कभी नहीं रह सकते। और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में ये USP भी है कि इसके ज़रिए आप ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं और हुनरमंद होकर आगे या तो खुद का व्यवसाय कर सकते हैं या कोई नौकरी कर सकते हैं।